मैंने उन्हें मगरमच्छों के सामने खाने को फेंक दिया। लंबा और भारी भरकम आदमी उस पर हावी होने के लिए उसकी ओर दौड़ रहा था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्तिशाली पकड़ से बाहर नहीं निकल सका। पीड़ित की चीख घुटते हुए क्षीण हो गई और पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। हत्यारे ने अपने वासनापूर्ण क्रोध को शांत करने के लिए शरीर को निर्वस्त्र कर दिया। मृतक का दिमाग कानों से निकल रहा था। यह एक ऐसे हत्यारे की कहानी है जो अपने द्वारा की गई हत्याओं की गिनती नहीं कर पा रहा था। 1920 उसने चोरी के पैसे से एक नाव खरीदी जिसका नाम अकिस्टा था। वह दक्षिण की ओर न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुआ। उसने नाविकों के साथ मित्रता की और उन्हें बाहर से वापस अपनी नौका पर ले आया। वे बहुत अधिक नशे में होते थे और चूंकि वह मजबूत था, वह पानी के बीच पहुंचने पर उन पर बलपूर्वक काबू पा लिया करता था। पीड़ित केवल अपने साथ होने वाले अप्राकृतिक यौनाचार और .35 कैलिबर पिस्तौल से हत्या होने के लिए बेबस इंतजार करते रहते। वह सभी लाशों को पानी में फेंक दिया करता। यह अमानवीय कृत्य तभी समाप्त हुए जब न्यू जर्सी के पास अकिस्ता डूब गई। उन पीड़ितों में से 2 अज्ञात स्थान की ओर भागने में सफल रहे। अक्टूबर में पुलिस ने उसे चोरी और बंदूक रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसे 6 महीने की जेल की सजा के लिए भेज दिया गया। 1921 वह एक जहाज पर अंगोला के लिए रवाना हुआ और वहां पहुंचने पर 11 से 12 साल की एक अंगोलन लड़के का अपहरण कर लिया। उसने उसे दबोच लिया और सिर पर जोरदार मुक्कों की बारिश कर दी। वार इतने शक्तिशाली थे कि खोपड़ी के नीचे का दिमाग अपनी जगह से हिल गया और टूट गया। उसने देखा कि लड़के को ऐंठन हो रही थी और कानों से दिमाग बाहर निकल रहा था। उसने अपने शब्दों में इसका वर्णन इस प्रकार किया, जब मैंने उस लड़के को छोड़ा था तब उसका दिमाग उसके कानों से बाहर निकल रहा था। अब वो इससे अधिक मरा हुआ नहीं हो सकता। अगर ये आपको पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कुकू FM। वहाँ पर ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं और यहाँ पर अगर आप मेरा ये कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे ढेरों ऑडियो बुक सुनने के लिए कुकू FM को आज ही डाउनलोड कीजिए। और अब कहानी पर वापस आते हैं। उसने स्थानीय बाजार से एक लूगर पिस्तौल खरीदी और एक नाव किराए पर ली जिसमें 6 नौकर भी थे। पानी के बीच पहुंचने पर उसने उन सभी को पिस्तौल से मार डाला और लाशों को मगरमच्छों द्वारा खाए जाने के लिए फेंक दिया। जब जांच की गई तो उनका कोई भी अवशेष नहीं मिला। 1922 वह अमेरिका लौट आया और 2 छोटे लड़कों की हत्याओं के साथ अपनी कत्ली कहानी को फिर से शुरू कर दिया। उसने उनमें से एक के साथ बलात्कार किया और चेहरे पर कई बार भारी पत्थर मारकर उसे मार डाला। उसी साल के अंत में दूसरे लड़के को नंगे हाथों से तब तक गला घोंटा जब तक वह मर नहीं गया। 1923 उसने न्यू रोशेल के पुलिस प्रमुख से एक नौका चुरा ली और एक 15 वर्षीय लड़के को नौका पर नौकरी देने का लालच दिया, लेकिन इसके बदले उसका बलात्कार किया। एक भागे हुए पीड़ित जो पूर्व में उसके साथ काम करता था, उसने अपनी जान नाव से कूदकर और किनारे तक तैरकर बचाई। उसने पुलिस को बताया कि उसके कैप्टन का नाम ओलेरी है और वह अजीब व्यवहार करता है। पुलिस ने कैप्टन ओलेरी को गिरफ्तार किया। ओलेरी ने अपने 1 दर्जन उपनामों के बारे में बताया। कोर्ट ने उसे चोरी और हथियार रखने के आरोप में 5 साल की कैद सुनाई। जब वह रिहा हुआ तो उसने मौत का आतंक फिर से मचाना शुरू कर दिया और सजा के बाद भी कई लोगों को मार डाला। अगस्त 1928 उसे एक दंत चिकित्सक से गहने और पैसे चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन इस बार फिर एक अन्य उपनाम रखा। पुलिस ने उससे पूछताछ की और उसने जो कुछ भी कहा, उसने पुलिस और पूरे प्रशासन को गहरे अवसाद में धकेल दिया। पूछताछ। उसका असली नाम कार्ल पेंजरैम था। अगस्त के भीतर उसने 3 युवा लड़कों को मार डाला और इतना ही नहीं, उसने सामूहिक हत्याओं की योजनाओं पर काम किया और अन्य दहशत भरा आतंक मचाया। कार्ल ने उल्लेख किया कि कैसे उसने अमेरिका और ब्रिटेन में युद्ध को भड़काने के लिए ब्रिटिश युद्धपोत को डुबो दिया था और शहर की पानी की आपूर्ति में आर्सेनिक जहर मिला दिया और उसे जहरीला कर दिया। फैसला और उसके बाद अदालत ने उसे 25 साल की उम्र कैद की सजा सुनाई। जब उसे लीवनवर्थ फेडरल पेनिटेंट्री भेजा गया तो उसने जेलर रॉबर्ट वारन के को चुनौती दी
जो मुझे परेशान करेगा मैं उसे जान से मार दूंगा। कार्ल द्वारा कई चेतावनियों और क्रोधित बयानों के बावजूद वॉर्नके ने उस पर रौब जमाना बंद नहीं किया और इसलिए कार्ल ने उसके सिर पर लोहे की रॉड से मार मार कर जान ले ली। फैसला, अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई। जब मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने पूछा कि क्या वह दया याचिका दायर करना चाहेगा तो कार्ल ने मना कर दिया और कहा, मैं आपके और आपकी टीम के प्रयासों के लिए आपको केवल धन्यवाद में इतना कहना चाहूँगा कि काश आप सभी की गर्दन मेरे हाथ में हो और उसे दबाकर तुम सबको मैं जान से मार दूं। आत्मकथा। कार्ल ने लिखा, अपने जीवन काल में मैंने 21 मनुष्यों की हत्या की है। मैंने हजारों डकैती, चोरी और आगजनी की है और कम से कम 1000 से अधिक पुरुषों का बलात्कार किया है और इस सब के लिए मुझे बिल्कुल भी खेद नहीं है। मुझे पूरी मानव जाति से बेइंतहा नफरत है। फांसी। 5 सितंबर 1930 को उसे फांसी दी जानी थी। उसने जल्लाद के चेहरे पर थूका और कहा, हाँ जल्दी कर कमीने, देर कर रहा है। मैं इतनी देर में तो 1 दर्जन से अधिक आदमियों को मार सकता हूँ। उसकी कब्र बिना किसी नाम के लीवनवर्थ फेडरल पेनिटेंट्री कब्रिस्तान में स्थित है। उसके नाम से नहीं बल्कि कैदी संख्या 31,614 के साथ।